अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रोफेसर जाम खालिद हुसैन आपसे महवे गुफ्तगू हूँ। आज हमने सेकेंड ईयर बायोलॉजी में से एक्सक्रीशन इन हाइड्रा और प्लेनेरिया के मुतालिक बात करनी है। चलें जी, फर्स्ट स्लाइड से शुरू करते हैं। एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। हाइड्रा विच इज़ एन निडेरियन डज नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। हाइड्रा जो कि निडेरियन है, कोई भी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं रखता। In it, waste product simply diffused into isosmotic surrounding. इसमें फिर क्या होता है, फिर कैसे एक्सक्रीशन करता है जी। इसकी जो वेस्ट हैं सिंपली जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूज होके आइसोऑस्मोटिक सराउंडिंग में चली जाती हैं। यहाँ पे हाइड्रा की डायग्राम आपको दिखाई गई है। अगर आप गौर करें इसकी स्ट्रक्चर पर, तो हाइड्रा बेसिकली डिप्लोब्लास्टिक है। इसमें दो लेयर्स होती हैं, अगर आप देख सकें। ये एपिडर्मिस है और ये गैस्ट्रोडर्मिस है, और इन दोनों लेयर्स के दरमियान नॉन सेलुलर लेयर होती है जिससे हम मिजोग्लिया कहते हैं, और ये नॉन सेलुलर है। तो बॉडी के सेंटर में कैविटी है जिसे हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं। इसके अलावा इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेसिकली सैक लाइक है, मतलब सिंगल ओपनिंग रखता है, जो कि माउथ और एनस के तौर पे काम करेगी यही ओपनिंग, और ये उसकी बॉडी के ऊपर टेंटिकल्स हैं। अब फूड जो है ना जी, ये टेंटिकल की मदद से कैप्चर करेगा। कैप्चर करने के बाद उसको पुश कर देगा टुवर्ड ओपनिंग दैट विल एक्ट एज माउथ। जब फूड अंदर आएगी, प्रोसेस होगी, और प्रोसेसिंग के बाद उस फूड से वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे। वो वेस्ट प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा जो है इसी ओपनिंग के थ्रू जिससे फूड अंदर आई थी उसी से बाहर चली जाएंगी। उसके बाद जो बकिया वेस्ट कुछ रह जाएंगी, जिसमें अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वगैरह है, ये जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूज़ हो जाएगा। तो ये थी एक्सक्रीशन इन हाइड्रा के मुतालिक। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है जी हमारे पास, एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया बिलोंग टू ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड फ्लैटवर्म्स। ठीक हो गया जी, विच हैव सिंपल ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉल्ड प्रोटोनेफ्रीडियम। ग्रुप ऑफ एनिमल से बिलोंग करता है, जिसे हम फ्लैटवर्म्स कहते हैं। इनमें सिंपल एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जिसे हम प्रोटोनेफ्रीडियम कहते हैं। प्रोटोनेफ्रीडियम क्या है जी, एक्चुअली इज अ नेटवर्क ऑफ क्लोज ट्यूब्यूल्स विदाउट इंटरनल ओपनिंग्स होता है। This tubular system spread throughout the body and our branches are capped by cellular setup called flame cells. अब ये प्रोटोनेफ्रीडियम जो कि क्लोज ट्यूब्यूल पे मुश्तमिल होता है और अंदरूनी ओपनिंग भी नहीं रखता, ये पूरी बॉडी में फैला होता है, और इसकी जो ब्रांचेज होती हैं वो कैप्ड होती हैं, कवर्ड होती हैं, ढपी होती हैं बाय सेलुलर सेटअप कॉल्ड फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स हम इन सेल्स को कहते हैं जो इस ट्यूब्यूल्स को कवर्ड करते हैं। ईच फ्लेम सेल्स की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसमें टफ ऑफ सीलिया है, हुज बीटिंग प्रोपेल्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनटू ट्यूबुलर सिस्टम। हर फ्लेम सेल में गुच्छा है, सीलिया का गुच्छा है, जिसकी प्रोपल्जन मूवमेंट से जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो ट्यूबुलर सिस्टम ऑफ प्रोटोनेफ्रीडियम में एंटर हो जाता है। ठीक हो गया जी। जब ये बीट करते हैं सीलिया, फ्लेम सेल की बीट या सीलिया बीट करते हैं, तो यहाँ पे एक फिनोमेना क्रिएट होता है, फ्लिकरिंग फ्लेम। मतलब जैसे एक शोला बुझे और कभी जले कभी बुझे वाली सूरत हाल क्रिएट होती है, पैदा होती है। तो इसीलिए इन सेल्स का नाम फ्लेम सेल रखा गया। तो मतलब इन फ्लेम सेल रखने का नाम रखने की बेसिकली ये रीज़न है। द ट्यूबुलर सिस्टम इज ड्रेन्ड इनटू एक्सक्रीटरी डक्ट। जब फ्लेम सेल इंटरस्टिशियल फ्लूइड को प्रोपेल करके ट्यूब्यूल में भेज देगा, फिर ये एक्सक्रीटरी डक्ट में फ्लूइड को भेज दिया जाएगा, विच ओपन टू एक्सटीरियर थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस थ्रू पोर्स कॉल्ड नेफ्रीडियोपोर। फिर ये जो फ्लूइड है, जो वेस्ट हैं, जनरल बॉडी सरफेस से के ऊपर जो नेफ्रीडियोपोर लगे हुए हैं उनके ज़रिए बाहर चले जाएंगे। फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म एक्सक्रीट वेरी डाइल्यूट यूरिन। जो फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म है वो डाइल्यूट यूरिन बनाते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो पैरासिटिक फ्लैटवर्म है वो आइसोटोनिक होते हैं टू होस्ट इन्वायरमेंट, तो इसीलिए मेनली वो फंक्शन सिर्फ करेंगे डिस्पोजिंग नाइट्रोजीनियस। स्लाइड है हमारे पास फ्लैटवर्म की। फ्लैटवर्म यूज फ्लेम सेल टू एक्सक्रीट वेस्ट। मैनी फ्लेम सेल कम टुगेदर टू फॉर्म अ नेट ऑफ ट्यूब्यूल्स। फ्लेम सेल वेस्ट एक्सक्रीट कर रहे हैं। फ्लेम सेल
جب اکٹھے ہو جائیں تو نیٹ آف ٹیوبولز بناتے ہیں، اور یہ ٹیوبولز کیا کرتے ہیں جی، ویسٹ کو کلیکٹ کرتے ہیں اور ایکسکریٹ کر دیتے ہیں تھرو پورس۔ اب اگر ہم ڈائیگرام دیکھیں تو یہ پلین ایریا آپ کو دکھایا گیا ہے، ٹیوبولز آف پروٹونیفریڈیا ہے اس سائڈ پہ بھی اور اس سائڈ پہ بھی، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ٹیوب آف پروٹونیفریڈیا کس پہ مشتمل ہوتا ہے جی، ٹیوبولز پہ، اور جو ٹیوبولز ہوتی ہیں وہ فلیم سیل پہ مشتمل ہوتی ہیں، کس پہ جی، فلیم سیل پہ۔ اگر ایک فلیم سیل کی اسٹرکچر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں فلیم سیل کا نیوکلیس ہے، یہ کافی سارا سیلیا پڑے ہیں، ٹف آف سیلیا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ دیکھیں جب یہ سیلیا بیٹ کریں گے فلکرنگ فلیم والی صورتحال پیدا ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی یہ سیلیا کی بیٹنگ انٹرسٹیشیل فلوئڈ کو پروپیل کر کے پل کرے گی اپنے اندر، اور پھر جب یہ فلوئڈ اندر آ جائے گا پھر اس کو آگے پش کر دیا جائے گا، ان ٹیوبولز میں آ جائے گا یہ فلوئڈ، اور پھر ان کافی سارے فلیم سیل سے فلوئڈ ہوتا ہوا پھر ان اوپننگ جو جنرل باڈی سرفیس پر ہے اس کے تھرو باہر چلے جائیں گے ویسٹ۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا بیٹا، اگر آپ کو کوئی کویشچن ہو تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں کرنا ہے، اور اس کے علاوہ میں نے آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کر دینا ہے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے، اور اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔